हेलो हेलो, हाँ, मोहद्दीन साहब हैं, आर.एस. चिब साहब हैं, मजीद वानी साहब हैं, साबका मंत्री मनोहर लाल शर्मा जी हैं, अशोक शर्मा जी, सुभाष गुप्ता जी और बाकी सब साथी नरेश जी, और मैं इन सब से जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, चौधरी गरूराम जी, विनोद मिश्रा जी, हाजी रशीद साहब, गुलजार वानी साहब, मैं सबसे साहब मेरे मित्र हैं, क्लास फेलो हैं, सब आप जितने भी बैठे हैं, मैं सबसे दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, मौसम। जैसे बलवान सिंह जी ने पहले कहा था कि स्टेज 50 लोगों के लिए बना था, 200 आदमी बैठ गए हैं, इसलिए अगर देखना है और सुनना है तो नीचे से ज्यादा देखा भी जाता है, सुनना भी जाता है। जरूरी नहीं है कि कुर्सी पे बैठना और न दिखाई दे और न सुनाई दे। इसलिए जो चौथी, पांचवी, छठी रो में बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश, मेरे दिल की धड़कनें जम्मू कश्मीर की आवाम, चाहे वो देहातों में रहते हो, कस्बों में रहते हो, शहर में रहते हो, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारी शेड्यूल ट्राइब के गुजर बकरवाल गद्दी हो, एससी के हमारे भाई हों, हमारे सिख और क्रिश्चियन भाई बहनें हों, ये तमाम मेरे दिल की धड़कनें हैं। मैंने जिंदगी में 53 साल सर्विस की पार्टी की और इसमें हर ओहदे पे रहा, चीफ मिनिस्टर भी बना, मिनिस्टर भी बना, लेकिन इतना प्यार अब जब मैं कुछ भी नहीं हूं, मिनिस्टर नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, सिर्फ मैं एक इंसान, उस इंसान मेरा, अब चुप रहो साले, वो नारा नहीं लगाया, मेरा मजहब इस्लाम है, सबको मालूम, मेरा नाम सबको मालूम, गुलाम नबी, लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो आपने इस्तीफे दिए, जो आपने अपना समर्थन दिया, आपने सहयोग दिया, वो गांव के हों, शहर के हों, औरतें हों, मर्द हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, मुझे 1 साल लगेगा वो आपके वीडियो और मैसेजेस पढ़ने में, और उसके लिए मुझे 1 साल कहीं गुफा में बैठना होगा और वो नाम पढ़ूंगा। एक्टिव लाइफ में शायद मैं जिंदगी में मैं उन सबका शुक्रिया यही करता हूं। मुझे व्हाट्सएप के जरिए, टेलीफोन के जरिए ये तवक्का न कीजिए कि मैं हजारों और लाखों उन लोगों का जिन्होंने मुझे एक इंसान के तौर पर अपना समर्थन दिया है, अपना सहयोग दिया है और अपना साथी माना है या लीडर माना है। मैं कश्मीर वादी के लोग हों, जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोग हों, लद्दाख के लोग हों, चाहे वो यूटी का हिस्सा नहीं है लेकिन वहां से भी मैसेज मिले, और उन हिंदुस्तान के हजारों लीडरों, वर्करों का जिन्होंने आपकी तरह से मैसेजेस भेजे हैं, अपना सहयोग भेजा आज की इस पहली मीटिंग में, उनमें से 3 एमएलए लद्दाख
बाकी 9 एमएलए जम्मू कश्मीर यूटी के बचे, उनमें से 3 एमएलए, 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के कश्मीर का हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए, मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 साबका एमएलएज और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए पिछले 2 साल से बचे थे। उनमें से 5 एमएलए चिनाब वैली से जेएम सरूड़ी साहब और पीर पंचाल से चौधरी अकरम साहब बचे थे, दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही एमएलए बचे थे, मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो डिसॉल्व्ड असेंबली के मेंबर्स में थे, गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से है और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं। ये भी 2 असेंबलियों में 3 असेंबली में जीत का है। और जो हमारा फाइटर मिसाइल है अमीन भट्ट साहब जो 6 साल एमएलए रहे, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और डिसॉल्व असेंबली के मेंबर थे। तो 5 के 5 एमएलए हमारे साथ आए। 2 साल से 6ठा एमएलए भी हमारे साथ था, अपना अजीजी है। मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाएं, लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी। तो मैं उनके लिए दुआई कहूंगा, वो चाहे कितनी भी गालियां दें हमारे लिए अजीज ही रहेगा। तो इसलिए और मैं खास तौर से भाई मत डिस्टर्ब करो, मैं 3 सीनियर साथियों जो डिप्टी सीएम रहे, ताराचंद जी, ये 96 में चुन के आए, आज से 26 साल पहले। मैंने ही टिकट दिलाने में मदद की, वो उनको आज भी याद है और कईयों को जो इधर नहीं आ रहे उनको भूल गए। उसके बाद उस वक्त चीफ व्हिप रहे पार्टी के 6 साल, फिर जब मैं सीएम था 6 साल ये स्पीकर रहे। बाद में कोalition गवर्नमेंट हुई उमर साहब के साथ। ये 5000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में छोड़ा। इंदिरा जी को 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन हमें 20 अगस्त 1988 में गिरफ्तार किया और अगले साल जनवरी में छोड़ दिया, क्योंकि वो जमानत चाहते हैं, हमने जमानत नहीं लिया। लेकिन इस अरसे में दिल्ली के मौसम जम्मू जैसा होता है, श्रीनगर जैसा होता है दिसंबर जनवरी में। सीमेंट का हमारा फर्श था, सीमेंट पर नीचे सोना था, एक कंबल बिछवाने के लिए था, वैसे ही जैसे जेल में होता, आधा फटा होता और आधा ओढ़ने के लिए होता था जनवरी के महीने, और खाने के लिए 2 चपाती और 1 दाल।
हमने उनसे पूछा कंबल क्यों नहीं देते, कहा हमारे पास उस वक्त 8-9 हजार लोग जेल में होते थे, 1 लाख लोग जेल में, तो हम कहां से कंबल लाएं, कहां से। ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी है। दुनिया हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारे नस नस में है, वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, SMS पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई है भाइयों के साथ। और उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुरबत मुबारक। मेरे भाइयों, मैं आज लंबा भाषण नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी 12-14 दिन हूं, मैं जम्मू में अभी 4 दिन हूं। जम्मू के मेरे भाइयों को कहूंगा आप आखिरी दिन में मिलना, लेकिन दूर दराज एक स्टेट्समैनशिप, कल को शायद इलेक्शन में हमारा टकराव हुआ, लेकिन लीडर वो है, वो टकराव से नहीं डरे, क्योंकि जमहूरियत में हर पार्टी को पार्टी बनाने का हक है, पार्टी ज्वाइन करने का हक है। मुझे खुशी है कि शोहिब लयन साहब जो उस पार्टी में थे, जो ज्यादा चलाते हैं, 1 विकेट चली गई, यहां मौजूद है। इनके वालिद साहब PDP में मंत्री थे, मुफ्ती साहब के वक्त में, और मेरे वक्त में ये MLA थे, बाय इलेक्शन में जीत के आए। जनरल सेक्रेटरी भी रहे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी थे जिस वक्त, उस दूसरी पार्टी में गए। तो कम से कम जिसने आपके वालिद साहब के बाद आपकी सरबराही की थी, अरे सर, उसके साथ ये वापस आए। आज मैंने यही देखा। एक बात यहां कहूंगा, जितने यहां लोग हैं 100% लीडर्स, मुझसे पूछ के कोई नहीं आया। रिजाइन करने के बाद मुझे मैसेज भेजा, मैंने वैसे ही बताया कि ये मैसेज पढ़ने में कई साल लगे। कई में चेहरे आज देखता हूं, एयरपोर्ट यहां देखता हूं, ये भी आ गए, चाहे कांग्रेस से हो या दूसरी पार्टी। सईद बशीर साहब कश्मीर से हैं, अनंतनाग, अरे अनंतनाग के एक्स अनंतनाग और साउथ कश्मीर से मिनिस्टर हैं। मुफ्ती साहब के वक्त में PDP में थे, ये भी यहां आ गए। तो इस तरह से अभी तो इब्तदाए इश्क है, देखिए है आगे होता है क्या। इसलिए हमारी पार्टी का और झंडा, जब वो सूबा के लोग, कश्मीर सूबा के लोग और लीडर मिलकर जो तय करेंगे, वही झंडा होगा, वही नाम। मैं आप दिल्ली में बैठकर आपके लिए फरमान नहीं जारी करूंगा, ये मेरा झंडा और ये मेरा नाम है। उसमें इनका सहयोग होना चाहिए, इनका दिल होना चाहिए। वो नाम और झंडा गांव वाले भी बोल सकते होंगे, शहर वाले और कस्बे वाले भी का हिस्सा होते। सौभाग्य से वो सब उर्दू जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे भाइयों, मैंने कुछ सुनिए, आखिरी है, मैंने 10 मिनट में बताता हूं कि मेरा आने वाला एजेंडा क्या है। मैं इंग्लिश मीडिया के लिए और हिंदी समझने वाले, उर्दू समझने वाले के लिए उसका ट्रांसलेशन करूंगा, लेकिन अंग्रेजी वालों के लिए उसका पहला काम होगा। हमारा एजेंडा सबके लिए होगा, मैं इसकी कॉपी दूंगा।
ये सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, सब अपनी अपनी बोलूंगा। रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, राइट टू लैंड, कोई नाराज नहीं बना, राइट टू लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू नेटिव डोमिसाइल। 3 चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेट हेल्थ केयर का मैंने पहले बताया, ये तमाम चीजें हमको करनी, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए, एक होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए और आपसी मेल जोल होना चाहिए। ये नफरत जो बीच में हमारी दीवारें खड़ी की गई हैं, रेत की दीवारें, उन रेत की दीवारों को तोड़ दो और तामीर और तरक्की की तरफ सब बढ़े, हमारा साथ दे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद। जिसमें गवर्नर ला असेंबली बनानी चाहे, दूसरा जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में किसी और, नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती, समंदर में बूंद के बराबर, उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद